बात तो खींचा गया, इस बार वीडियो चल रहा है कि मध्य प्रदेश से मेरा अतीत जुड़ा हुआ है। मेरा ही नहीं, जनपद बलिया के राजभरों का अतीत जुड़ा हुआ है। जनपद बलिया नहीं बना, पूर्वांचल के राजभरों का अतीत जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर में नरवर है, नरवरगढ़ है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों की राजधानी थी पद्मावती। बांहडी में आए तो बांहडी के बगल में एक आदर गांव है, एक मझोस है, वहाँ पर राजभरों ने अपना बनाया। और उसके बाद जो है देवढ़ी है, देवढ़ी में भी चेरू रहते थे। बांसडी है, बांसडी में भी चेरू रहते थे। तो वहाँ चेरुओं को राजभरों ने यहाँ से हटाने का काम ये नहीं समझ में आता है कि आपके समाज में जो भी इतिहास पढ़ा जाता है, देखा जाए कि तमाम राजा हुए हैं, फिर ये बिरादरियाँ इतनी कमजोर। सामंतवाद का प्रवृत्ति जगह राजभरों में, हाँ, राजभर सामंतवाद का जन्मदाता राजभर है। पश्चिम में जाने के बाद ये देखा जाता है कि राजभरों के पास अपना खेत वगैरह है, लेकिन जैसे जैसे आप बांहडी से पूर्वी एरिया में जाएंगे उनके पास खेत नहीं है। ऐसा क्यों? ये सिंपल बताऊं, हालपुर गांव का 1359 फसली में देखा तो उसमें मैं समझा कि 70% राजभरों का नाम। समाज में बहुत सारे राजा का मैं नाम सुनता हूँ, आप किसी राजा को देखे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जीता जाता है एक तो राजा है। अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ में रैली किए थे, जो पश्चिम बंगाल के कोच बिहार है, कोच बिहार का राजा है अनंत राय राजवंशी। नमस्कार, मैं माइकल राजभर और आप देख रहे हैं जनता तक बलिया। इस वक्त मैं जनपद बलिया के जिगनी में हूं और यहाँ पर मिलने के लिए आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु से राजभर समाज के तमाम समाजसेवी आए हुए हैं। इसी बीच में बात करूंगा बांहडी तहसील के दस्तावेज लेखक लालजी नागवंशी जी से। सर, आप आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजगुरु से क्यों मिलने आए थे? देखिए, गुरु जी मध्य प्रदेश से आते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये बताऊं कि मध्य प्रदेश से मेरा अतीत जुड़ा हुआ है। मेरा ही नहीं, जनपद बलिया के राजभरों का अतीत जुड़ा हुआ है। जनपद बलिया नहीं बना, पूर्वांचल के राजभरों का अतीत जुड़ा हुआ है। मैं आपसे ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर में नरवर है, नरवरगढ़ है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों की राजधानी थी पद्मावती। जब हमारे पूर्वज मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चले तो मिर्जापुर आए। मिर्जापुर आए तो वहाँ पे एक टीम गठित किए, एक जिसका बिंद शक्ति का दिया गया, एक संगठन बना। और वहाँ से जब बिंद शक्ति का गठन हुआ तो बनारस आए। बनारस आए तो बनारस में आपसे भी बता दूं, किसी भी धार्मिक में आप नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किया था। जो 10 अश्वमेघ घाट जो आज भी बनारस में है, 10 अश्वमेघ घाट, उसी 10 अश्वमेघ यज्ञ के हुआ था, तो वो नाम पर पड़ा है। तो क्या ये करने वाले लोग राजभर थे? राजभर थे। वहाँ पर कंधे पर भारत शिव जी का पिंडी लेकर घूमा करते थे। जब बनारस से हम राजभर बलिया में आए तो मैं खुद बांसडी से मैं बिलोंग करता हूँ। बांहडी में आए तो बांहडी के बगल में एक आदर गांव है, एक मझोस है, वहाँ पर राजभरों ने अपना बनाया। और उसके बाद जो है देवढ़ी है, देवढ़ी में भी चेरू रहते थे। बांसडी है, बांसडी में भी चेरू रहते थे। तो वहाँ चेरुओं को राजभरों ने यहाँ से हटाने का काम किया। चेरू कहीं चले गए, कहीं दूसरी जगह, राजभर यहाँ पर रहे। और इसलिए मध्य प्रदेश से वो गुरु जी आए हुए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया। नहीं समझ में आता है कि आपके समाज में जो भी इतिहास पढ़ा जाता है, देखा जाए कि तमाम राजा हुए हैं, फिर ये बिरादरियाँ इतनी कमजोर क्यों है? देखिए, ये राजभर गरीब हैं तो ये राजभरों की वजह से है। बलिया गजेटियर कहता है, मैं पढ़ा हूँ बलिया गजेटियर, मेरे पास कुछ बुकें भी हैं। तो बलिया गजेटियर ये कहता है कि जब बलिया में ही राजभर जब आए तो राजभरों ने अपने ही लोगों को, इनके अंदर सामंतवाद का प्रवृत्ति जगा। राजभरों में, हाँ, राजभर सामंतवाद का जन्मदाता राजभर ही है। जो आज भी किसी राजभरों में, जो आज का राजभर उनमें देख सकते हैं सामंतवादी प्रवृत्ति। नहीं चाहते हैं कि हमसे जो नीचे हैं वो आगे बढ़े। तो उस समय के जो राजभर थे किले गढ़ टाइप के बनाने लगे और अपने ही लोगों को अपना प्रजा बनाने लगे, सेवक बनाने लगे, अपना सेवा कराने लगे। भूमिहीन खेतीहर मजदूर अपने लोगों को बना दिए। अब बाद में ये लोग, जिस तरह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग जाति परिवर्तन कर लिए।
और ये राजभर आज गरीब है तो राजभरों की वजह से है। जो उस समय के जो हमारे राजभर थे, जो संपन्न थे, राजा टाइप थे, सामंत थे, जमींदार थे, वो लोग अपने जाति परिवर्तन कर लिए, लेकिन अपने आज के जो हम राजभर हैं, हम राजभरों को अपना सेवक बना कर रखे रहे। हमको शिक्षा से, समाज से जुड़ने का मौका नहीं लोग दिए। उस समय जो युद्ध हुआ करता था तो हम संभालते थे। हमें पश्चिम में जाने के बाद ये देखा जाता है कि राजभरों के पास अपना खेत वगैरह है, लेकिन जैसे जैसे आप बाढ़ से पूर्वी एरिया में जाएंगे उनके पास खेत नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए खेत पहले जो मैं आपसे पहले ही बताया है कि जब अपने ही लोगों को ये लोग सेवक बना लिए, चूँकि काफ़ी जिम्मेवारी होती थी। 8 गाँव हम लोगों में पहले गठन हुआ करता था राजभरों में। 8 गाँव का मालिक हुआ करते थे। निचली इकाई ही सबसे मालिक होती थी। जो राजा थे उनका कुछ महत्व नहीं रहता था, निचली इकाई को महत्व रहता था। तो जब इनको समाज से जुड़ने का मौका नहीं दिया गया, खेती यहीं करते थे। जब जमींदारी विनाश अधिनियम अमूल्य खत्म हुआ, जो अंग्रेजों को जो लोग टैक्स अंग्रेजी गवर्नमेंट को देते थे, और जब अंग्रेज यहाँ से गए, जब उन्मूलन खत्म हुआ, तो जो टैक्स हमारे नाम से रहता था 1359 फसलें निकालेंगे तो आपको मालूम है कितने राजभरों की खेती। अभी भी मैं तहसील में रहता हूँ, मैं देखता हूँ गांव ये सिंपल बताऊँ, हालपुर गांव का 1359 फसलें मैं देखा तो उसमें मैं समझा कि 70% राजभरों का नाम से जमीन है अभी भी। अब 1359 फसली में। बाद में लोग जब ये लोग जुड़े ही नहीं तो जैसे तैसे लोग नाम चढ़ा लिए। लोग ना चढ़वा लिए। ऐसा ही ये बताइए, आपके समाज में बहुत सारे राजा का मैं नाम सुनता हूँ, आप किसी राजा को देखे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जीता जाता है एक तो राजा है। अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ में रैली किए थे, जो पश्चिम बंगाल के कोच बिहार के राजा है, अनंत राय राजवंशी जी। आज भी राजभर समाज के जिंदा राजा हैं। आप जाएंगे लखनऊ का जो 4 रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, उससे बड़ा लंबा उनका विशाल आज भी महल है, किला है। आज भी वो राजा है। राजभरों के आपस में लड़ने टूटने के क्या कारण हैं? देखिए, सगे भाई आज भी लड़ रहे हैं, सगे भाई लड़ते हैं, पति पत्नी बाप बेटा में लड़ाई हो रहा है। तो ये युगों से ऐसा चलता आया है। जब विचारे नहीं बनता है तो रिश्ते में दरार आती है। हर अच्छा, कैसे आपके मन में आया कि मुझे राजगुरु से मिलना चाहिए? पहले से भी जिज्ञासा था। पहले हम लोग 94-95 से हम लोग संगठन से जुड़े रहे, काम करते थे। उस समय में गुरु जी का नाम आता था कि आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी जो काफ़ी समाज को जगाने का काम। पहले आप कभी इनसे मिले हैं? नहीं, पहली बार मुलाकात हुआ। आज सुबह को भाई उमाशंकर राजभर जी ने फ़ोन किए, लगभग 5-5:30 बजे फ़ोन किए। मैं सुबह को फ़ोन आया, किसका फ़ोन है? तो चूँकि गुरु जी का ही मोबाइल से फ़ोन गया था, उस पर लिखा था। अच्छा। तो मैं सोचा कि पहले फ़ोन उठाऊँ, तो फ़ोन उठाया तो मालूम हुआ कि आए हैं। तो मैं कहा कि नहीं, सौभाग्य हुआ कि मैं सोचता था आज उनका दर्शन है, तो मैं भागे भागे जिगनी आया हूँ गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त। एक सवाल आपसे और मैं कहूँगा सर, जैसे आचार्य शिव प्रसाद सिंह जो राजगुरु हैं, ये भी एक इतिहासकार हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा, बहुत सारी पत्रिकाएं लिखा है इन्होंने, और एमबी राजभर ने भी इतिहास लिखा है। दोनों लोगों के बीच क्या डिफरेंस है? दोनों लोग समाज का जो है धरोहर है। गुरु जी थोड़ा राजनीति से दूर रहते हैं, सभी लोगों से नेताओं से इनका कोई थी रहता नहीं है, काफी दूर रहते हैं। एमबी राजभर जो इतिहासकार हैं, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के सलाहकार बन गए, राष्ट्रीय सलाहकार। क्या कहेंगे, क्या उनको राजनीति से जुड़ना चाहिए? नहीं, राजनीति लोग कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चाबी हर ताला खोलती है। उनका जुड़ा हुआ है, सलाहकार बने हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी समाज को काफ़ी जगाने के काम किए हैं, एकत्रित किए हैं। अपने धर्मगुरु राजगुरु के बारे में युवा पीढ़ी से जानने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे जानेंगे लोग? गुरु जी स्पष्ट बताए हैं कि युवाओं को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। वास्तविक चीज़ है कि जब बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, 8वीं में जाते हैं, 9वीं में जाते हैं, तो उनको एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा तो मेरा टारगेट क्या होगा, मैं क्या बनना चाहूँगा। तो लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा नौजवानों को। ठीक है सर, थैंक यू सर।